अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हैं जी फ़िल्टर कॉलोनी, फ़िल्टर प्लांट, जो कि हम आए हैं स्टील टाउन से, पोर्ट कासिम से। और आगे जहां हमने जाना है वो रास्ता ही नहीं है गाड़ी का। कामरान भाई आपको ना ये हटाना पड़ेगा ज़रा, कांटे वगैरह ये दें मुझे, ये दिखाएं यहाँ से कोई। वो देखें सामने कांटे देख रहे हैं, रास्ता ही नहीं जाने का। कोई नहीं आया जी एक अरसे से, इससे साफ जाहिर है कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर। अभी भी जी कांटे लग रहे हैं साइडों पे। जी बहुत सारे शेड्स नजर आ रहे हैं, कह रहे आगे भी हैं कांटे। कैसी जगह है ऐसी भाई? जगह तो खौफनाक है और कांटे लगने की आवाज़ है। जगह तो वैसे ही डेंजर लग रही है। रास्ता ही इतना डेंजर है सर, जाने का रास्ता ही देखिए ना, ये वही बात की झाड़ियाँ बीच में आ जाना, और ये वो निशानियाँ कि रास्ता कोई जा ही ना सके, इंसान तो नहीं जा सके एटलीस्ट। रास्ता ऐसा है तो जगह कैसी होगी? जगह तो देखें, जिस जगह पर हम हैं वही बात, वीरानों में, बेबानों में ये चीज़ें होती हैं। तो फिर जिस तरह इन्होंने ये शेड जो ये चीज़ें बनी नहीं, माजी का भी एक्सपीरियंस बड़ा ख़तरनाक रहा है इनका। अभी देखें ना, बिल्कुल बीच में पंचर होगी ना ये हाल तो देख शेड्स का। बार बार उतरना पड़ रहा है इनको, क्योंकि वो जी रास्ता ही नहीं है जाने का। कभी कांटे नीचे हैं, कभी साइडों पे। वो देखें कांटे उठा रहे हैं, गाड़ी को कुछ ना हो। वो देखें अभी भी इतने लग रहे हैं कांटे। आई, सर ये कोई शेड्स भी थे कभी यहाँ पर। हाल तो देखें भूत बंगले बन गए हैं। कामान भाई कहाँ ले आए हो? बहरहाल जी हमें एक भाई ने बुलाया है यहाँ पर और कहा है कि जी आज भी बड़े शदीद वाक़यात मंसूब हैं इस जगह से। वो देखें सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है आसिफ भाई आपको? जी जी बहुत सामने पर आसिफ भाई को दे दें। वो देखें ऊपर पहाड़ की चोटी के ऊपर, और रास्ते में जी ये मनाजिर हैं यहाँ के। ये देखें आप, वो देखो आगे रास्ता। यार कामान भाई ये तो जानबूझ के डाले गए हैं बीच में कि कोई आए ना। ये देखो कौन डालेगा यहाँ पर, ये देख रहे हो? ये तो ऐसा है कि ये तो वो देखें जी सामने टॉप पर जी पहाड़ के ऊपर फ़िल्टर प्लांट। मुझे महसूस होता है हम पहले आए हैं यहाँ पर कामरान भाई। जी जी भाई, लेकिन लोग बता रहे हैं कि जी आज भी इधर वाक़यात हो रहे हैं, और ऐसे हो रहे हैं कि आसपास के शेड्स भी ख़त्म हो गए। कलर चेक करें कुत्ते का सीधे हाथ पे। शेड्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। डरा रहे हैं शेड्स। वो देखें अपने लेफ्ट पास भी कहाँ आ गए हैं। तो जी यहाँ नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? पहाड़ के ऊपर वीराना, बेयाबानी, कोई आबादी नहीं, कोई रोशनी नहीं। और पहुंचने का रास्ता देखा है आपने? रास्ता इतना मुश्किल,
ऐसी जगहों पे भाई कभी पहुंचे हैं सही तरीके से पहुंचे ही नहीं। यहाँ के जी इलाका मकीन है बेचारे काफ़ी दूर से, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी आप आएँ इधर, और अभी जो मामलात हो रहे हैं ना वो उनसे ही सुनते हैं और उनसे मिलवाते भी हैं आप लोगों को। जगह मैंने कहा ज़रा चेक करें कि क्या कह रही है। अच्छा मेरी बात हो रही थी ना, मुझे कह रहे थे जल्दी आ जाएं, अंधेरा होने से पहले हमने जाना है यहाँ से। हाँ अभी आप वो फ़ोन पे बात कर रहे थे ना, आपने सुना ना? मैंने सुना। क्या कह रहे थे वो? जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। हमने निकलना है अंधेरा होने से पहले। निकल तो नहीं गए? इसमें जगह चेक कर रहे हैं। जगह अपना होने का बता रही है। हाँ आगे तो रास्ता है यार, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है मैं रिवर्स में घुमा के लगा दूं गाड़ी। लगा लो, अभी रोशनी है ना? अल्लाह खैर करे। वो कहते हैं जी अल्लाह माफ़ करे, भागने में आसानी हो जाती है ज़रा, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए। पहाड़ के ऊपर है, यहाँ से असल में रात में ना अंधेरे में गाड़ी घुमाने से बेहतर है अभी घुमा ले। अच्छा ये बात आपने बड़े अरसे बाद बोली है। बस आसिफ भाई निकल गई है। मैं तो वो देख रहा हूँ सामने के आ कहाँ गए हैं हम। शौक कह लें जी, शौक कह लें, जस्तजू कोशिश कह लें। हाँ सिर्फ हमारे टायरों के निशान हैं गाड़ी के। जी और कुछ यहाँ आए कोई नहीं सालों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाइयों खैरियत से हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपसे रब्ता हो रहा था जी मेरा। जी जी। क्या मुझसे नाम बात- है आपका? मेरा नाम उज़ैर है और मैं इधर ही करीब रहता हूँ, कहाँ पे? दरसाना सेना की साइड में। दरसाना चन्ना। अच्छा जी। उज़ैर हम कहाँ मौजूद हैं? ये असल में पड़ता है दरसाना में ही पड़ता है, ये गुलशन दीद वाली साइड पे। इस इलाके को कहते हैं जोरे जी। झोरे जी। जोरे जी कहते हैं जी। फिल्टर प्लांट नहीं कहलाता? फिल्टर के प्लांट भी कहलाता है, लेकिन वो बाहर वाले बंदों के लिए, जो इलाका मकीन है इधर रहते हैं, वो इसको जोरे जी के नाम से जानते हैं। और ये क्या है पीछे? ये किसी ज़माने में हमने तो कभी इसको ऑपरेशनल देखा नहीं कि कभी ये वर्किंग कंडीशन में था या कुछ ऐसा। हमने इसको यही अबेंडन देखा है, वांटेड देखा है। और हमने सुना था कि यहाँ वाटर बोर्ड की ऑफिस हुआ करती थी किसी दौर में। सही। तो हमने बुज़ुर्गों से ही सुना है, इधर वाक़यात हुए हैं काफ़ी, कोई साया नज़र आया है या कोई आवाज़ें सुनाई दी हैं जो लोग यहाँ काम करते थे। अब अनफॉर्चुनेटली किसी से बात तो नहीं हुई कोई जो यहाँ काम करके गया हो, लेकिन हमने अपने बुज़ुर्गों से ये बातें सुनी हैं। बिल्कुल। मैंने भी यही सुना था और मैं बहुत पहले यहाँ पर आया भी था, लेकिन इस बात को तकरीबन 8-10 साल होने वाले हैं। सही। और मैं हैरान हूँ कि आज फिर मुझे बुलवाया जा रहा है ऐसी जगह पे, किसी नए नाम, किसी नए चेहरे के साथ। और ये जूं की तू है। यही होता है कि जी वो आपको दूर आबादी नज़र आ रही होगी, आइडियल लोकेशन जिसे कहते हैं ना, व्यू के हिसाब से आप एक हाइट पर हैं, आपके पास ऐसी जगह भी बनी हुई है, लेकिन आप उसको ऑपरेशनल नहीं कर सकते। कुछ ऐसे मामलात असरात हो जाते हैं। मैं भी भागा था यहाँ से, ये तो आप लोगों ने दोबारा याद दिलवाया सब। और अभी भी कह रहे हैं कि रिसेंटली भी कुछ हुआ है किसी के साथ? सुना है जो यहाँ से गुज़रते हैं या किसी ने ऐसे ही बारिशों में कोई चक्कर लगाता है तो फिर उसने कहा है कि आवाज़ें सुनाई दी है। और जो पुराने हमने बुज़ुर्गों से वाक़यात सुने वो कह रहे हैं कि साया दिखाई देता है, कोई कहता है औरत दिखाई देती है, कोई कहता है पत्थर मार रहे हैं या आवाज़ें आ रही हैं। ऐसी ऐसी बातें सुनी हमने। आप ये क्यों कह रहे थे मुझे कि जल्दी आ जाए, अंधेरे से पहले निकलना है यहाँ से? क्योंकि जगह इतनी वो है ना कि हम इलाका मकीन तो इधर कोई भी नहीं आता। आपने देखा होगा रास्ता भी कितना बंजर है, इधर आपको लग रहा भी होगा कि कोई भी नहीं आ रहा होगा। तो हमें इसी बात का डर है, ज़ाहिर है हम इधर करीब में ही रहते हैं, तो ऐसी जगह पे तो हम ना ही आए तो बेहतर है। तो हमें तो रात को साथ जाना है, मैं अकेले थोड़ी जाऊँगा यहाँ पे। जब बुलाया है तो भुगतो फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? शफ़क़त। शफ़क़त भाई। वालेकुम सलाम। मेरा नाम वसीम अहमद है। वसीम अहमद भाई। मेरा भी शफ़क़त है। दोनों शफ़क़त है माशाल्लाह। अल्लाह शफ़क़त ही रखे हम सब पर, शफ़क़त का हाथ ही रहे। आप लोग भी यहीं रहते हैं सारे? जी बिल्कुल। अच्छा एक दिल होता है ना, दिल देख के क्या लगता है इस जगह पर? हम तो यहीं से गुजरते हैं, मतलब यही खौफ नज़र आता है कि यहाँ से, मतलब यही कि सुना हुआ है बड़ों से कि मतलब यहाँ पे जाना मना है, तो हम कभी आते ही नहीं हैं। पहले आते थे बारिश के मौसम में, तो यही सुना कि मतलब यहाँ पे ख़तरनाक है, रात को नहीं आना, तो उसी टाइम से हम
नहीं आ रहे। रात में कभी नहीं आए नहीं हो आप आए। लोग? हम तो अवॉइड ही करते हैं कि इधर रात में तो मैं कभी नहीं आया, मतलब हम में से तो कोई कभी भी नहीं आए। आप जी? हम भी रात में नहीं आए कभी, शाम के टाइम आते हैं बस, उसी टाइम फिर चले जाते हैं। आपका तो मुझे माशाल्लाह महसूस होता है कि चीज़ें ज़्यादा महसूस हो जाती होंगी आपको, तो बाईस से शराबी हैं आप। तो ये बताएं कि क्या लगता है, वैसे भी हमने सुना तो यही है ना कि जिन्नात जो हैं वीरानों में, बेयाबानों में, ऐसी जगहों पर होते हैं, जी जी। और पहाड़ों में जहाँ आबादी ना हो, रोशनी ना हो, शोर शराबा ना हो, तो यहाँ नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे? यहीं पे यही इनके आस्थान ऐसी जगह पे होते हैं। सही। इनके जगह जो भी है ना वीरान जगह, वो वहाँ पे चले जाते हैं। अगर कोई होता है तो फिर इजाज़त लेनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है इनके पास। तो क्या लगता है, यहाँ जाना ठीक होगा हमारे लिए शाम को? क्योंकि वे पहले दाखिल होने से पहले इजाज़त ली जाए तो हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, तो बेहतर होगा, कोई तंग भी नहीं करेगा। तो अगर उन्होंने इजाज़त से मुराद वो क्या, कैसे इजाज़त देंगे? कोई पत्थर मारेंगे या कुछ नहीं कहेंगे, या कुछ जब नहीं हो तो फिर चला जाए? नहीं, वो तो पत्थर नहीं मारेंगे। हाँ। तो वैसे ही अगर उनको अभी आप सुन नहीं सकते, क्यों देख भी नहीं सकते, जी, जी, जी। तो ऐसी आवाम है ये, तो आप जाओगे, इजाज़त ही इजाज़त है, वो तो आपको रूहानी पता चल जाएगा। अच्छा, खुद ही महसूस हो जी, जाएगा। जी। लेकिन इंसान दिल में इजाज़त लेके जाए, जी, जी। यही कोशिश होती है। मैं सलाम करके जाता हूँ और कह देता हूँ पहले किसी नुकसान की नीयत से नहीं आया। जी। और दुआएं हैं जी, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं। कहना शफ़क़त भाई, आप भी कभी नहीं आए उधर पहले? जी मैं बिल्कुल नहीं आया, बचपन में आता था, वो भी बारिश के सीज़न में ज़्यादातर हम नहीं आए, क्योंकि यहाँ डर का माहौल है, इसलिए हम नहीं आ सकते। अब्बा ने, घर वालों ने मना भी किया ऐसी जगहों पे नहीं आना, कोई असराते 40-50 साल से बंद है। अकेले तो हम कभी भी नहीं आए, अकेले तो एक बंदा भी नहीं आता यहाँ पे, दिन बड़े में भी भी, नहीं आते। दिन में भी? हाँ, स्पोर्ट तो- होता है, 4 बंदे होते हैं, 5 बंदे फिर आ जाते हैं। अभी हम 4 बंदे ना, 4 बंदों ने फैसला किया था, ये सजाद भाई को आ रहे हैं, उनसे हम मिलना चाहते हैं। वैसे भी वो इंटरव्यू हमने सुना था, तो हमने कभी देखा नहीं है। सही सही। मतलब ये है कि आप लोग तो रात को नहीं जाते? नहीं, नहीं, रात को बिल्कुल आपको नहीं। पता है ये कुछ पागल हैं, इनको भेज दो रात को, जो है ना। नहीं, तो आपको आप तो वैसे भी प्रोफेशनल करते हो काम ना। सब दुआएं यार करवाया जा रहा है। शाम में तो चल सकते हैं अंदर? शाम में चल सकते हैं, लेकिन रात की हम अपनी गारंटी नहीं दे कोई रहे। मसला, कोई मसला, वो तो गारंटी हमारी भी नहीं है रात की। चलें शाम को साथ देख लें। चले चले चले। आप इजाज़त दें ना प्लीज़। बिस्मिल्लाह। खुशी होती है आसिफ भाई, वो दौर भी आ गया है। एक टाइम था कि कोई नाम नहीं लेता था, इन मखलूक़ात का नाम मत लो, बहू आ जाएगा, डराते थे। आज यंगस्टर्स हैं, हमारे प्यारे हैं, भाई हैं सारे, अल्लाह डालता है दिलों में। ये सब मिले हैं, आए हैं और कहा है जी सज्जाद भाई को बुलाएं। मैं सिर्फ इनकी खुशी में दोबारा आया हूँ यहाँ पर। मैं पहले आ चुका हूँ, लेकिन बहुत अरसा हो गया मुझे। जैसे हम रिविज़िट करते हैं, इनकी खुशी में चलो जी, शायद हमारे बहाने इनका भी दिल खुल जाए कि इस तरह से ना। लेकिन एहतियात तो एहतियात है जी। मैं आपसे देखें, ये जो बातें बता रहे हैं माशाल्लाह, वो सारी एहतियात मैं पहले ही कर चुका हूँ या करता हूँ हमेशा। ठीक है ना? भाई ज़्यादा वीडियो में मतलब समझ में नहीं है। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हम अंदर आ सकते हैं? आपने क्या पूछा? मैंने सलाम किया, हाँ। फिर मैंने कहा कि हम अंदर आ सकते हैं। ठीक। तो हमने इनसे इजाज़त तलब की है, तो अब आप लोग आए ना, तो उससे पहले हम अंदर नहीं गए। अच्छा, आपके इंतज़ार किया है कि सही आप सही लोग आ सही सही सही, और बिल्कुल सही। तो आपने तो पूछा है जी कि जी क्या हम अंदर आ जाएं, तो क्या आपको जवाब महसूस हुआ है कोई? दिल के गहराइयों से तो महसूस हो रहा है आवाज़। अच्छा जी। सही। तो ऐसा भी कह सकते हैं हम कि जी आपकी इजाज़त से अंदर आ रहे हैं हम, हमें आप नज़र नहीं आ रहे, महसूस नहीं हो रहे। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये रास्ता था कामान भाई, मैं गाड़ी लेके गया हूँ अंदर। ये झाड़ियाँ इतनी नहीं थी यहाँ पर, ये पूरा रास्ता था उधर तक। वैसे इसके अलावा भी आप लोगों ने दुआएं पढ़ ली? जी 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 जी, वो पढ़ तो लिए हम सब? आते सभी। घर वालों को बता के आए हैं सारे? घर वालों को ऐसे तो नहीं बता गया है कि इस जगह पे जा रहे हैं स्पेसिफिक। वो जाने ही नहीं देते फिर, है ना? वो तो फिर वो परमिशन ही नहीं होगी। मैंने कहा ना बड़ी चॉकिंग हुई हुई है यहाँ पर। जालिम। इनको अलग ही आंख मिली थी एक। ये मुझे लगता
लगता है अल्लाह की तरफ से दे दी गई है अभी। नहीं, मुझे लगता है हर जगह पे जाके ना पहले ये रख के आते हैं चीज़ें सारी। हम पे आप ही को क्यों मिलता है ये सब? कल कहाँ से आए हैं हम लोग यार, और आज देखो। गधा या घोड़ा जी, है ना, दांत तो बता रहे हैं काफ़ी बड़े हैं। जी। ये भी एक बड़ा जानवर है। और भी होंगे कमान पे। पहले बाहर से देख ले। वसीम भाई नाम बताया ना, वसीम भाई बाहर से देखें पहले। जी जी, जैसा आप मुनासिब समझें। नहीं नहीं भाईजान, वी ऑल आर स्टूडेंट्स यार। हवा में भी ना, हवा में खौफ। बाहर से तो रास्ता ही नहीं है। मकसद कमरों में जाने से पहले यहाँ से देख लेते हैं। आ जाए आप लोग, जैसी तबीयत है, कोई ज़रूरती नहीं है, जैसी तबीयत है। अंदर तो आए होंगे दिन पहले आप लोग भी। पहले आए थे यहाँ, आए हैं मगर इस तरह रास्ता बना हुआ था। जेल में आते हैं। अभी शाम का टाइम हो रहा है ना, तो इसलिए चलो कहा था और भी होंगे। वही मैंने कहा कि अच्छा बात ये, एक वहाँ और एक यहाँ क्यों है? एक साथ हो ना, एक साथ हो। अगर तो एक ही का है तो, है तो एक ही का। लेकिन आधे आधे हैं। सुना है जी हमने कि खुराक होती है जिन्नात की, पढ़ा भी है, हड्डियाँ जो हैं खुराक होती हैं। तो क्या ये बताते हैं कि इसके बंद होने की वजह भी असरात ही हैं या कोई और वजह थी? नहीं, हमने जहाँ तक सुना है कि हमने इस जगह को देखा नहीं है उस तरह से, मतलब कि नहीं, जो बड़े बताते हैं। बड़े बताते हैं कि इधर वाक़यात होते थे, मतलब असरात। कोई जी असरात कि मतलब कोई भी यहाँ का ऑपरेशन था, जैसे वाटर बोर्ड का है, पानी का सप्लाई है, ये वो आपने इलाका देखा होगा, ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं इसके आसपास। ये तो पहाड़ी है लेकिन आसपास ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ जो काम करते थे, ज़ाहिर है नाइट में ड्यूटी करते थे वो, तो उसमें बहुत उनको मसले मसाइल आ रहे होते थे। अच्छा इत्तेफाक है, माज़रत का तकल्लुमी, कोई कारसाज रोड पर भी जो दुल्हन वाला मामला हमने कवर किया सर, वो भी उसकी जो बेस थी ना, जो अमाज गाह थी जहाँ से वो आती और जाती, वो भी एक फ़िल्टर प्लांट, वाटर प्लांट ही निकला, जिसमें चूड़ियाँ मिली थी मुझे उसके अंदर से। क्योंकि एक तो ये है भी एक हाइट पे, और दिन में तो आप फिर कर लेते हैं काम, दिन में कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है ऐसी जगहों पे, लेकिन जहाँ रात आती है ना, वहाँ पर ही शायद ये ज़ाहिर होते हैं। और फिर लोग जो हैं बजाय एहतियात करने के या मामले को सही करने के, वो फिर कहीं दुश्मनी में या लड़ाई झगड़े में ना और बिगाड़ लेते हैं मामले को। तो सर ये बात कंफर्म हो गई कि ये बंद ही जो है ना असरात की वजह से होगा। आपको याद है इधर एक साइड ड्यूटी पर भी थे, आगे हम गए थे, वो अपना वाटर बोर्ड के ऑफिसर थे। हाँ जी, बाइक पे आए थे मेरे थे। हाँ। वो कह रहे थे पूरे इलाके में मैंने देखा है यहाँ पर घूमती हैं, क्योंकि जी इतना आबाद नहीं है ये एरिया, वीराना है, पहाड़ जंगल। उनकी तो शायद चुड़ैल से बात भी हुई थी। जी जी। आप लोगों का इत्तेफाक हुआ है कभी
अपने गांव कहीं पे इस तरह की मखलूक़ात को सामना या फेस करने का या सुनने का या मेरे महसूस? साथ एक वाक़या हुआ है, हाँ जी। वो ये है कि मैं गया था कब्रिस्तान में। कहाँ पे? ये पड़ता है काठोड़ की साइड पे। काठोड़ सुना होगा आपने? उस साइड पे मुझे एक औरत दिखी थी। अब वो मैं अल्लाह जाने कि वो वाकई वो चीज़ थी जो मैं समझ रहा था या मेरा वहम था, लेकिन फिर मैं वहाँ से जो है ना भाग के आ गया। मैं उधर रुका नहीं क्योंकि मेरे अंदर तो वो हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मैं अकेला था। कब की बात है? ये है 2023 की बात। 3 साल। 3 साल हो गए हैं। आप लोग बाकी महफूज हैं अभी? जी बिल्कुल। इन चीज़ों से सुना तो होगा, बड़े वाक़यात सुने होंगे। सुने तो हैं, हमारे एरिया में काफ़ी। जी जी जी। हमारी कोशिश होती है ना, अंदर जाने से पहले बाहर देख लें, कभी कुछ ऐसा मिल जाता है जो हमें बताया नहीं जाता और जिससे एक अंदाज़ा हो कि डायरेक्ट जाने से बेहतर है बंदा पहले बाहर देख ले। बड़े अरसे बाद मैंने गाड़ी रिवर्स करके लगाई है। अल्लाह ना करे ऐसी नौबत ना आए कोई भागना पड़े यहाँ से। चलें अंदर वसीम भाई? बिल्कुल बिल्कुल। पहले नहीं टूटी थी? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हमें तो आता ही है ना गाँव से और आता क्या। अच्छा इतना पहले कुछ ही वक्त हुआ है टूटी है ये शायद। अच्छा जी। लाइट दीजिए। तो उन्होंने कुछ ये पता है कि कोई साहिब इल्म शख्स यहाँ आए हों जिन्होंने इलाज की कोशिश की हो इस जगह को सही करने की, उन मखलूक़ात से बचाने की, कुछ सुना था ऐसा पुरानों से? कुछ ऐसे तो कोई वाक़या नहीं सुना कि कोई आया हो जिसने कोशिश की हो। शायद उस दौर में कोई आया हो, लेकिन ये वाक़या हमारे इल्म में नहीं है कि हुआ है। अभी आपको कमी महसूस हो रही होगी, ये तो पसीने आ रहे हैं। नहीं घुटन सी तो है वो, उसमें है तो नहीं खाली है ना, छुपे में भी होते हैं। कहाँ आग क्यों लगी है? इधर आग क्यों लगी है? वो सामने
आसिफ भाई स्क्रीन में देखो बन रहा है ना? ये जो बाल है वो क्या है? वो सामने क्या है? कैसा मिली का चेहरा ना ऐसे ऐसे सर बंद के ना बाल लटके हुए हैं जैसे ऐसे है ना। वही मैं कह रहा हूँ सर, मुंह टेढ़ा हो, बाल माफ कर रहे हैं। ये किसी ने बनाया नहीं, कलर बन गया है। आपस में बात कर रहे हैं क्या बस ठीक है हम लोग निकलते हैं। ये देख यार, आइएगा आसिफ भाई। ये देख कामन क्या मिला। वैसे तो जी अल्लाह पाक की मखलूक है, जिन्नात भी हमसे तादाद में कहीं ज़्यादा हैं, हर जगह हैं। लेकिन जो मुझे महसूस हुआ तहकीक में भी, वो ये कि इनकी पसंदीदा जगह जो है ना रिहाइश की, वो है कुएं और गार। अच्छा, उसकी वजह भी है। इन जगहों पे रोशनी कम होती है, नहीं होती, शोर शराबा नहीं होता, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। और पुराने दरख्त क्योंकि उनकी उम्रें बहुत होती हैं, 500-500 हज़ार साल, 2-2 हज़ार साल। कुएं भी हैं सर। बच्चे आ क्यों नहीं रहे? दिन में नहीं आ रहे? आपस में बात कर रहे हैं क्या भाई, इनका ही दिल है, यही काम कर सकते हैं। मौलाना को कह रहा है कि हम चलते हैं दिन में अभी 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 आप पीछे बातें हो रही थी। वो चलो 4 वो हैं, 3 हम हैं। चलो कुछ फील आई होगी उनको। मैं कह रहा हूँ हमारा तो काम ही यही है ना करना भी, हमें तो आते ही कुछ और नहीं है शायद। इसके अलावा भी शायद वो वही वाली आपकी वाला हमारा काम है, उनका काम नहीं है। और उनको खौफ वैसे सही यार, वो क्या है सामने, वो सामने ये मुझे याद नहीं पड़ रहा कि ये रास्ता है जाने का, वहाँ है उधर। घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे भी पहुँचे। चलो यार, इतना छोटा बच्चा तो नहीं आएगा यहाँ पे। ये देख कमरा, सर पता है कितना छोटे बच्चे के हाथ हैं ये? मेरे आधे, ये अंगूठा, ये उंगलियां, मतलब इतने, ये साइज है हाथ का। और ये देखिए दूसरा, ये लंबी उंगलियां, पतली और लंबी जी, ये छोटे बच्चे की। और ये हैं कैसी अलग अजीब सी, जी मतलब क्या मला होगा हाथ में। ये है तो दोनों।
सर बीच में कुछ नशा करने वाले अफराद भी शायद आए हैं यहाँ पर। जी जी ठीक है, जी जी ठीक है। दम, हाँ। वो शायद उनका वो मक्खियों का। जी जी आई ये लकड़ी है, दरख्त है, ये दरवाज़ा करते हैं। दरवाजे की लकड़ी। जी दरवाज़ा। शक्लें बहुत भयानक बनी हुई है। अच्छा, और अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई आपको ऐसी शक्लें कैसे मिल जाती हैं, कौन बनाता है इनको? दो वजूहात होती हैं। एक तो अगर कोई इंसान यहाँ आता है, चाहे वो नशा करने वाले हों या चाहे कोई, एक उनका अपना ख्याल होता है, लेकिन वो ऐसी भयानक ही क्यों बनाते हैं? और दूसरा जो मैं समझता हूँ वो ये कि ये वो निशानी होती है कि जी इस तरह की चीज़ें यहाँ देखी जाती हों या देखी जाती हैं। मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ, मैं कोई है नहीं बताऊं किसको, मैं ये निशानी के तौर पे से ख़तरा लिख दिया जाता है, अंदर आना मना है, एहतियात लिख दी जाती। इसी तरह मैं इनको एज अ साइन लेता हूँ कि शायद इस तरह के चेहरे यहाँ देखे जाते हों और बनाने वालों ने एक निशानी दे दी हो आपको। जो कोई इतनी अजीब से डरावनी क्यों बनाएगा यहाँ? क्यों बनाया सही बात है। अभी देखिए ना, बहुत लंबे पाँव बना दिए और सर इतना अजीब सा क्यों बनाया, मतलब सारा ही सारा। जी Mm-hmm.